रियल मैड्रिड और यूएफए चैंपियंस लीग, भाई एक ऐसी लव स्टोरी है जिसमें हर साल नए किरदार निकल के आते हैं। हमने सिटी के खिलाफ रॉड्रिगो देखा था और आज हमने हॉसलू को देखा। लेकिन दोनों प्लेयर के अगर आप करियर ग्राफ कंपेयर करो, कंपैरिजन करना नहीं बनता यहाँ पे। मैं खाली जो प्लॉडिट्स है वो हॉसलू को देना चाहूंगा। लास्ट सीजन ही वाज रेलेगेटेड विद एस्पेनियोल। रियल मैड्रिड एक उसको ड्रीम मूव मिला जो वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ही गॉट दैट मूव। लोन पे आया, अपनी वेजेस कम की मैड्रिड आने के लिए, एंड चैंपियंस लीग सेमीफाइनल हो भाई बायर्न म्यूनिख के खिलाफ आके 2 गोल मारना। Who would bet on it, भाई? Who would bet on it? This man was play. I've seen him play for Newcastle. I've seen him play for Stoke City. मैड्रिड के लिए पहले भी खेला है 2009 से 2011 तक। खाली एक अपीयरेंस मिली थी सेल्टा के खिलाफ, एंड देन ही वेंट ऑन टू हॉफेनहेम। उसके बाद प्रीमियर लीग में आया, वहां पे नहीं चला। देन ही वेंट बैक टू स्पेन, डिड वेल फॉर एस्पेनियोल। लेकिन आप एक रेलीगेटेड क्लब के लिए गोल मार रहे हो और आप सोच रहे हो कि जो टीम 14 बार चैंपियंस लीग जीत चुकी वो आपको साइन करे। एक वो होसलो के लिए सपना था, लेकिन आज जो है ना, जो मेंटालिटी है रियल मैड्रिड की, वो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। होसलो को प्लॉडिट्स है, लेकिन द मेंटालिटी इन दैट रियल मैड्रिड टीम, दैट एनीबडी आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, एनीबडी कैन बी अ हीरो इन दैट टीम भाई। और दाद देनी पड़ेगी यार, दाद देनी पड़ेगी। अब एट दिस पॉइंट एज अ बार्सा फैन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैड्रिड कमबैक मारेगी। मैं सरप्राइज नहीं था मैड्रिड का कमबैक देख के, बट होसलो वो कमबैक मारेगा, वो चीज मैं देख के सरप्राइज था। एंड एक वो होता ना, जर्गन क्लॉप के लिए बोला जाता मेंटालिटी मॉन्स्टर, लेकिन जो मैड्रिड चैंपियंस लीग में है भाई, दिस इज डिफरेंट ग्रेवी। आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक इट पिछले 15-16 साल फुटबॉल में, एंड प्रोबेबली वोंट सी एनीथिंग लाइक इट। इट्स डाउन टू कार्लो एंचेलोटी भाई, उसको दाद देनी पड़ेगी। एंड एंचेलोटी ने भी एक रिकॉर्ड बना दिया कि आज वो 6ठे चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंच चुका है, 2 मोर देन एनी अदर मैनेजर। अगला मैनेजर जो है भाई वो 4 पे है, दैट इज ऑब्वियसली पेप गार्डियोला। बट बाकी सब छोड़ दो, मैच की बात करेंगे, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बायर्न उसकी बात करेंगे। पर हैट्स ऑफ टू रियल मैड्रिड, टू कार्लो एंचेलोटी एंड टू होसेलू भाई, अनरियल है। और दिस इज व्हाट फुटबॉल इज अबाउट, दिस इज व्हाट ट्रूली फुटबॉल इज अबाउट। एक रेलीगेटेड क्लब से चैंपियंस लीग आना, सेमीफाइनल 2 गोल मारना और फाइनल लेके जाना, और मे बी मैड्रिड कैन विन द फाइनल दिस टाइम। जैसा कल पीएसजी का अप्रोच था, ऑल मिसेस नो हिट्स, हमारा भी चैनल पे अप्रोच हो ही रहा है, क्योंकि इसलिए अक्टूबर के बाद, ऑलमोस्ट अक्टूबर 29 के बाद, मुझे जहां तक याद है, हम वीडियो बना रहे हैं। और फाइनली मतलब एक ओकेजन मिल गया हमारे को वीडियो बनाने के लिए। एंड आप कह सकते हो 70 मिनट तक मैच में लग रहा था कि मे बी यू विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन अ शॉक। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई, सब ऐसे सोच रहे थे, सोचो बायर्न जैसा क्लब, विच इज नॉट, ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं बायर्न के लिए जैसे नहीं कौन छोटा मोटा क्लब है जिसको अंडरडॉग बना दिया, बट दे वर द अंडरडॉग कमिंग इनटू दिस फिक्सचर। और लोगों को बस, मतलब आप कह सकते हो ना, छोटे छोटे एस्पेक्ट पे जा सकते थे कि दिस मे बी दिस कुड गो इन बायर्न्स फेवर, की टुखेल पहले मैड्रिड पे एट द बर्नबेउ ही हैज गॉटन टफ रिजल्ट्स। एंड आप अगर बायर्न के प्लेयर्स को देखो तो दे वर ऑल नर्वस, वो पूरी इज्जत दे रहे थे मैड्रिड को। यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट बिकॉज यू नो हु यू आर कमिंग अप अगेंस्ट। एंड मैड्रिड की कोई कैसा भी लाइनअप हो, चाहे मैड्रिड डू नॉट हैव एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर द होल सीजन, having that lone striker, उत्कर्ष ऑलरेडी जोसेलू की बात कर चुका है, एंड फॉर हिम टू कम अप क्लच फॉर यू एट सच अ मोमेंट, मतलब जस्ट दिखाता है कि मतलब कोई भी प्लेयर मैड्रिड में ऐसा नहीं है who does not have any contribution to make। आप हर प्लेयर को निकाल दो, चाहे आप उसकी क्वालिटी पे कैसी भी क्वालिटी हो, बट एवरी प्लेयर यू कैन सिंगल आउट, एंड दिस सीजन दे हैव हैड सम इम्पैक्ट और द अदर। एंड मेंटालिटी मैं तो कहूंगा आज के मैच में मत देखो, आप इससे देखो कि मैड्रिड हैव वॉन ला लीगा आफ्टर बारसा लॉस टू सही जिरोना, बात है। बट स्टिल उन्होंने सेलिब्रेशन कुछ नहीं किया। एंड एक होता है ना आपको, एक वो ऑब्जेक्टिव पे आपका पूरी तरह नजर रहना कि ये भाई हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वी हैव टू गेट इनटू द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग। एंड उनको पता है कि डॉर्टमंड विनिंग अगेंस्ट पीएसजी इन स्लाइटली लकी सर्कमस्टांसेस उनके लिए काफी ज्यादा चांसेस बढ़ा देता है कि इफ दे गो टू द फाइनल दे कैन काउंट ऑन देमसेल्व्स कि वो गलतियां नहीं करेंगे। एंड आप कल के मैच में जो डॉर्टमंड के अगेंस्ट था पीएसजी का और आज के मैच में फर्क देख लो, एक्सपीरियंस का इतना फर्क आ जाता है। क्या पीएसजी के पास क्वालिटी नहीं थी? यू कैन से कलेक्टिवली फ्रंट थ्री जो पीएसजी का था, यू माइट हैव एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम दैट फ्रंट थ्री। गोंसालो रामोस इस समय और उसका होसेलू का स्टॉक देखो, कोई कंपैरिजन नहीं है। एम्बाप्पे का स्टॉक तो मैड्रिड को पता ही है कितना हाई है, मैड्रिड की नजर में सबसे ज्यादा हाई है। एंड उस्मान डेम्बेले जिसने बारसा को बाहर किया था, हंस रहे थे भाई कैंप नू पे बहुत, बारसा को बाहर करके उसके एक्स क्लब ने उसे बाहर कर दिया, उसने अपने एक्स क्लब को बाहर किया, उसके एक्स क्लब ने उसको बाहर कर दिया। तो 4 बार पोस्ट उन्होंने हिट किया था, बट आज देखो अब मैड्रिड ने एंड मोमेंट पे क्लच चांस बनाई। हु इज क्रॉसिंग द बॉल टू हेजेलू? रूडिगर। बट उससे पहले जो इक्वलाइजर पड़ा, अब सोचो इन दिस मैच मैनुअल नॉयर वाज, मतलब होता ना एक्सेप्शनल, जिस हिसाब से उसने फर्स्ट हाफ में 2-3 ऐसे मोमेंट्स है जिसमें आप कहोगे कि भाई कैसे बचा ली उसने। विनीसियस के शॉट पे जो 13वें मिनट पे शॉट था जो क्रॉस बार पे लगा था, फिर उसके बाद रोड्रिगो ने रिबाउंड लिया था, दैट सेव
मतलब दिखाता है ना कि ये बंदा 18 महीने पहले ही हैड सफर्ड अ स्की एक्सीडेंट जो भी उसका हुआ था, लॉन्ग टर्म के लिए बाहर था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी उसके वापस आने पे, विल ही बी इन द सेम फॉर्म एट द एज ऑफ 37। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि बायर्न को बिग अप करने का ये ओकेजन नहीं है, इट्स मोर अबाउट मैड्रिड एंड इट इज अबाउट मैड्रिड, बट यू हैव टू सी कि मैं ये बस हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बायर्न वाज प्लेइंग कंप्लीटली टू द पॉइंट। आप फर्स्ट हाफ में देख लो, आप टूखेल का अप्रोच देख लो, लोग कुछ क्रिटिसाइज कर रहे थे टूखेल को, मैं देख रहा था कि उसने जो सब्स्टिट्यूशंस करे, ही वाज बीइंग क्रिटिसाइज्ड कि व्हाई डिड यू टेक साने एंड केन ऑफ, बट अब ये देखो उसने रिस्क लिया आज, ही डिड नॉट स्टार्ट गोरेट्स्का, ही डिड नॉट स्टार्ट मुलर, उसने पाव्लोविच को चांस दिया, हु लुक्ड लाइक ही वाज रेडी फॉर द बिग ओकेजन। एंड आपने जो पिछले मैच में जो आपने सेकंड हाफ में चेंज किया था, ब्रिंगिंग साने ऑन टू द राइट, आप इस वाले मैच में आपने राइट से स्टार्ट किया, बट किमिक को आपने ओवरलैप की जगह अंडरलैप करवाया। एंड मैं वही मतलब उत्कर्ष पे आने से पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इवन अ क्लब लाइक बायर्न विद द प्लेयर्स विद द एक्सपीरियंस दे हैव, वो तक आज इतने नर्वस हो रहे थे। आप कितनी बार मैंने देखा किमिक को, देखो आप किमिक ने कितनी बार ही मिस हिट द बॉल जब व्हेन ही वाज कमिंग इनटू दोस पोजीशंस टू क्रॉस द बॉल, या इन जनरल बायर्न वर स्लॉपी इन सम मोमेंट्स, बायर्न क्रिएटेड मोर चांसेस और उनका जो गोल आया वो एक मोमेंट ऑफ क्वालिटी पे आया। अल्फोंसो डेविस दैट गोल ही स्कोर्ड, he was the most unlikely player to score क्योंकि सारी थ्रेट राइट से बन रही थी बायर्न की, एंड लेफ्ट से आके उसने he came off for gnabry 27वें मिनट में इंजर हो गया था, उसके बाद वो आया एंड मतलब टू स्कोर with against potentially a club he might be playing for next season। मतलब नैरेटिव्स देखो आप कितने सारे बनते रहते हैं कि यहाँ पे कि एक प्लेयर जो बायर्न पोटेंशियली जिसको बेच सकती है, who came on scored from his weaker foot, was the unlikely source of goals, उसने आके मतलब एक पैर ऑलमोस्ट बायर्न का फाइनल में डाल दिया था, बट वी नो हु स्नैच्ड इट इन द एंड, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, एंड दिस इज डेफिनेटली नॉट द लास्ट टाइम दैट दिस विल हैपन इन द चैंपियंस लीग। तो वैसे मैच की अगर बात करें भाई, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंट है तो टैक्टिक इस मैच में बात करना थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ऑब्वियस जो मुझे कमी लगी इस बायर्न की टीम में, दैट वाज फर्स्ट हाफ में देखो अप अंटिल दैट गोल मैड्रिड की जो प्रेसिंग लाइन थी, बायर्न उसको बाईपास बिल्कुल नहीं कर पाई थी। पावोलिच वाज द ओनली वन, क्योंकि लाइमर ऑन द बॉल मुझे उतना अच्छा लगता है, ही इज अ ग्रेट वर्कर, तो बहुत मेहनत करता है टीम के लिए, बट ऑन द बॉल आई डोंट थिंक ही हैज दैट एबिलिटी। और पावोलिच वाज द ओनली प्लेयर जो उस प्रेस को अपने पास से खोल पा रहा था, वरना बॉल लगातार पीछे डायर में जा रही थी, फिर वो क्लियर कर रहा था, बॉल रिबाउंड होकर वापस आ रही थी, सो मैड्रिड वर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस। एंड अगर वो जब वो प्रेस बाईपास भी होता था, व्हेन दे वर एबल टू मूव फॉरवर्ड, फाइनल बॉल मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ टाइम लैकिंग थी भाई। एक वो फर्स्ट हाफ में केन मतलब ग्नैब्री का पास अगर सही होता तो केन वहां पे टैप इन था, केन वुड हैव फिनिश दैट, वहां भी फाइनल पास मिसिंग थी। उसके बाद तो एक भी नहीं, इतनी वेस्टफुल थी बायर्न, इतनी वेस्टफुल थी। और सेकंड हाफ में भी जब पहले 15-20 मिनट जब मैड्रिड डोमिनेट कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बायर्न करना क्या चाह रही है। अगर मैड्रिड डोमिनेट कर रही है, आपको क्या करना है, आपको कॉम्पैक्ट होना है, गेम थोड़ा स्लो करना है, मैड्रिड का मोमेंटम ब्रेक करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बायर्न उस पर भी काउंटर अटैक के लिए देख रही है, और जैसे आप काउंटर अटैक देख रहे हो, आप बॉल तुरंत लूज कर रहे हो, ठीक है, एंड वापस मैड्रिड इज अटैकिंग ऑन यू। और उस जो 15 मिनट में विनीसियस ने जो किमिच का करियर खत्म किया है ना, किमिच शायद इसके बाद राइट बैक खेलना पसंद नहीं करेगा। एंड किमिच को मुझे वहां एक और गलती लगी कि आपका सेटल्ड बैक फोर था, ठीक है, आपका बढ़िया बैक फोर चल रहा था, आपको वहां पे किम को डालने की क्या जरूरत थी। किम आपने देखा था फर्स्ट लेग में कितना स्ट्रगल किया है एट सेंटर बैक, विच इज हिज नेचुरल पोजीशन। फिर आपने उसको लेफ्ट बैक पे डाल दिया, वो वहां भी मुझे बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगा वो। और फिर मैजोरी को वहां से उठा के आपने राइट विंग पे डाल दिया। और बाकी जो सब्स्टिट्यूशन थे, मतलब 83-84 मिनट पे केन को उतार देना, आप 5-0 लीड नहीं कर रहे हो, 2-0 लीड नहीं कर रहे हो, 2-0 पे फिर मुझे समझ में आता है कि आप चलो 6 मिनट है, मैड्रिड कैन कम बैक बट इट्स हाईली अनलाइकली। लेकिन आप 1-0 की लीड है आपके पास, यू नो व्हाट मैड्रिड इज केपेबल ऑफ, मैड्रिड बहुत आसानी से स्कोर कर सकती है आपके खिलाफ। आप केन को उतार देते हो, ठीक, अब उतार भी किस तरह हो, चूपो-मोटिंग से। मतलब आप क्या सोच रहे हो, मैच जीत चुके हो, दिस कुड इजीली गो टू एक्स्ट्रा टाइम, दिस कुड इजीली गो टू पेनल्टीज, वुडंट यू वांट नंबर 9 जिसके लिए आपने 100 मिलियन से ज्यादा पैसे दिए, उसको उतारने का क्या मतलब है भाई? आपके पास बचा क्या सीजन में खेलने के लिए? ये लीजिए ना, केन को कोई इंजरी कंसर्न कुछ नहीं है, उसको उतारने का सेंस मुझे समझ नहीं आया। तो एक दो सब्स्टिट्यूशन थे, वो टुगल आई थिंक ही गॉट इट रॉन्ग टुडे, क्योंकि पूरा ही उसके जो आउट बॉल थी वो जीरो हो चुकी थी भाई। आफ्टर केन एंड मूसियाला लेफ्ट, मूसियाला चलो फिर भी कुछ निगल से लग रहे थे, उसके पैर पे उसने पट्टी बांध रखी थी, वो फिर भी मुझे समझ में आता है कि मुलर उसकी जगह डाल ले, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ही विल बी एबल टू हैंडल इट। लेकिन केन को उतारना मेक्स नो सेंस, और साने को भी उतार देना, फिर आपके पास आउट बॉल नहीं बची यार। और फर्स्ट लेग और सेकंड लेग में एक कंपैरिजन जो मैं कहना चाहूंगा, फर्स्ट लेग में किमिच और साने की जो एक केमिस्ट्री थी ना, कि साने वाज पुलिंग मेंडी वाइड और फिर किमिच अंदर आ रहा था। आज के मैच में साने वो कर रहा था एंड किमिच वाज कमिंग इन विद द बॉल, लेकिन जो फाइनल पास था, जो मैंने पहली बात की, वो मोस्ट ऑफ द टाइम लैगिंग था। कभी पास ओवर हिट था, कभी रन सही नहीं थी,
या फिर आपने पास सही था लेकिन सही टाइम पे पास नहीं किया, तो उससे वो जो एक मोमेंट था जो वहाँ पे आप निकल सकते थे, वो आपको मिला नहीं। ओवरऑल बायर्न इन द फाइनल थर्ड मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी, और डेविस का वो वंडर गोल था, वो सकर पंच जो था उसने मार दिया था, एंड इट वाज अ ब्रिलियंट गोल बाय डेविस। एक और जो इसमें मतलब कंट्रोवर्सी हुई आखिरी में, एंड मुलर ने भी आके उसके बारे में बात की, डिलीट ने भी उसके बारे में आगे बात की, दैट वाज द ऑफसाइड। एंड इसके बारे में रूल्स की अगर बात करें तो जिन रूल्स क्या कहते हैं इसमें, क्योंकि ट्विटर पे देख लो तो कई जगह अलग अलग चीजें कह रही हैं, पर इफ मुलर वाज ऑन साइड हियर, क्या ये चेक नहीं होना चाहिए था? दैट्स माय ओनली क्वेश्चन। बट मुझे वही लगता है कि अब बात वो आ जाती है ना, वार क्या मतलब आपको इतने 5 मिनट के स्पेल में आप कह सकते हो आपको सारे प्लसेस एंड नेगेटिव्स दिख गए उसके। प्लस आपको ये दिख गया कि 3 मिनट लगे, हाँ, जो होज़ेलू के गोल पे, ऐसे क्रूशल गोल पे विच कैन गेट यू इनटू द फाइनल। मैड्रिड फैंस के लिए मतलब आई कैन ओनली ट्राई टू इमेजिन कि कितना कितना उस समय नर्वस हो रहे होंगे वो, कितना उनकी मतलब दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी इन स्टेडियम एंड ऑन वाचिंग ऑन टीवी। बट दैट वाज द राइट कॉल। वो वार ने मतलब चाहे 3 मिनट लगाए हो, बट दे टुक द राइट कॉल। बट उसके तुरंत बाद प्रॉब्लम ये आ गई कि द रेफरी ब्लू द विसल। बायर्न के प्लेयर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट उस समय कमेंटेटर्स भी ये पॉइंट आउट कर रहे थे, एंड दिस वाज द पॉइंट व्हिच सॉर्ट ऑफ वेंट अगेंस्ट वार कमिंग इन, कि रेफरी ऑलरेडी विसल ब्लो कर चुका था। बट अगर आप देखो जिस तरीके से डिलीट ने फिनिश किया था, द प्लेयर्स वर क्लियरली प्लेइंग। ऐसा नहीं था कि प्लेयर्स मतलब मैड्रिड के प्लेयर्स रियलाइज की विसल ब्लो हो चुकी थी तो इसलिए उन्होंने डिफेंड करना छोड़ दिया था। इट वाज क्लियरली हैपनिंग। एंड अगर आप मतलब मैं जूम करूं इसमें, अगर आप देख लो कि डिलीट की ऑफसाइड की बात कर रहे थे कि क्लियरली ऑफसाइड कह रहे थे उस समय कमेंटेटर्स, आई डोंट थिंक ही इज ऑफसाइड पोटेंशियली, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटोमेटेड ऑफसाइड है। बट आप अगर इसमें इमेज में पता नहीं पता चल रहा है नहीं, बट ये जो कंधा है आप देख सकते हो किमिक का, यहाँ पे पैर है ये रूडिगर का हाँ पैर जस्ट दिख रहा है। यार, और एक ही चीज है आई ना कि थिंक अगर डिलीट हाँ डिलीट ऑफसाइड, सॉरी टू कट, लेकिन डिलीट ऑफसाइड, और डिलीट ने कुछ किया नहीं था इसमें टेक्निकली देखो तो, डिलीट यहाँ पे ऑफसाइड है भी ना, तो आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। उसके बगल में आई थिंक वो है हमारा ये 40 नंबर, चेन, क्या है ये? नहीं सॉरी 40 है ये, आई थिंक इट्स मुलर है, मुलर। मुलर ही है। मुलर है, ये मुलर है। डिलीट तो फिर भी हाँ देखने में ऑफसाइड लग रहा है, लेकिन मुलर हैज अ बेटर चांस ऑफ बीइंग ऑन साइड, क्योंकि वो डिलीट से तो पीछे है। ये तो उसका घुटना देख लो, उसके पैर से पीछे है। एंड ये ऑब्वियसली हम पूरा वीडियो यहाँ पे नहीं चला सकते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे, और मोस्ट ऑफ द लोगों ने अब तक ये वीडियो देख लिया होगा भाई, ठीक है, अगर आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो डिलीट ने यहाँ पे गेम को इंटरफेयर नहीं किया है। ही मूव्ड अवे फ्रॉम द बॉल, मिंडी का हेडर आया, फिर इधर से मैजोरी भागता हुआ है, मैजोरी ने आई थिंक ही कंटेस्टेड द बॉल विद एनीबॉडी एंड देन डिलीट फिनिश्ड। तो अब वहां पे सीटी पहले बच जाना पर गोल गोल पड़ गया। तो वी हैव सीन कि ये चेक हुए हैं पहले भी, ठीक है, ये चेक हुए हैं कि जहाँ पे सीटी बच गई थी, अदर टीम स्कोर्ड द गोल, बट द गोल वाज चेक्ड, एंड ऑफसाइड था कि नहीं उसके लिए एक चेक बनता है। यहाँ पे वो चेक नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गोल है कि नहीं है, बट ऑफसाइड का एक चेक होना चाहिए था, क्योंकि वाई नॉट। और फिर डिलीट का पोस्ट मैच इंटरव्यू जो आया, इसमें ऑब्वियसली मैं क्रेडिबल सोर्स ही कोट कर रहा हूँ, फेब्रिजियो ने ही ट्वीट डाला है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू नहीं देखा पोस्ट मैच क्या था डिलीट का, पर अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो भाई डिलीट ने आगे अपनी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में बोला है कि लाइन्समैन टोल्ड मी सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, इट्स बीन अ शेम। तो आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू, ठीक है, क्योंकि मैच खत्म हो गया है, और ऑफसाइड था या नहीं था अब फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। तो मैड्रिड इज इनटू द फाइनल, and over 90 minutes in today's match, I think Madrid deserve to go through, and it's a fairy tale story for Joselu। वही है कि केन का जो कर्स है, वो बायर्न की ट्रॉफी एक 12 साल से परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन चलती आ रही थी, केन का कर्स उसको भारी पड़ा है भाई। एंड 2012 के बाद बायर्न पहली बार ट्रॉफी लेस जाने वाली है। तो आप टॉटनम से 2 प्लेयर साइन करोगे और फिर सोचोगे मैं ट्रॉफी जीतो, तो बस दैट इज नॉट गोना हैपन। हाँ, थैंक वैसे यू फॉर वही वाचिंग। मैं एरिक डायर का नाम मेंशन करने वाला था कि एरिक डायर को यहाँ पे आपने केन को बेचारे को सारा हाईलाइट करके एरिक डायर हमारे यहाँ पे फ्री में चले गए। बट लोग कहेंगे कि एरिक डायर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी परफॉर्मेंस की, बट एरिक डायर स्टिल टर्न्ड अप। बट भाई मेरी आधी नजर थी टूखेल पे मेरी आधी नजर थी। अब लोग कहेंगे भाई क्यों? भाई आई एम नॉट ब्लाइंड इनफ टू द फैक्ट कि हमारे यहाँ पे एक मैनेजर है जो सैक हो सकता है यूनाइटेड में, एंड मेरे को यही करना पड़ेगा। एंड टूखेल जिस हिसाब से आप कह सकते हो ना, ही हैज दैट एरोगेंस। ठीक है, उत्कर्ष ने जो कहा द पॉइंट्स ही मेड, आई थिंक मतलब ओवर एनालाइज कर दिया। टूखेल हैज दैट टेंडेंसी, वो बहुत आप कह सकते हो ग्वार्डियोला को बहुत ही इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्वार्डियोला, या ही हैज सम रिलेशनशिप। मतलब उसकी जो एक मेरे को याद है जब वो चेल्सी में था इन द बिल्ड अप टू द फाइनल अगेंस्ट मैन सिटी, तब मुझे याद है कि उसकी एक बायर्न में जब वो था ग्वार्डियोला, आई थिंक ही वाज इन माइंस,
या ही वाज इन डॉर्टमंड, टूखेल मुझे ध्यान नहीं, आई थिंक माइंस में था या डॉर्टमंड में था, जहां ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बट उनकी एक दे मेट इन अ बार, उन्होंने बहुत बार फुटबॉल की बात की बहुत देर, और बहुत मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज था। तो यही है कि ओवरथिंक करने की चीज आई थिंक वहां पे सीख ली उसने ग्वार्डियोला से, एंड ही डिड ओवरथिंक कहीं ना कहीं इन सब्स्टिट्यूशंस, बट आई वुड से ही इज, मतलब आज एक ये एस्पेक्ट देखा टूखेल का कि ही हैज द एबिलिटी टू just make some changes which the other manager might not see coming, and उसने this almost helped him, आप कह सकते हो, मतलब एक तरीके से ना कि आप you were just a few minutes away and आप ये कह सकते हो कि रेफरी अगर यहाँ पे सही कॉल करता तो Bayern might have gone into the final। अब डिलीट जो कह रहा है जो हो गया वो हो गया, but potentially he might have been in the final if that particular call turned out differently। या एक सब्स्टिट्यूशन का भी मैं छोड़ूंगा नहीं, यही कॉल आप कह सकते हो जिसने डिसाइड कर दिया पूरे टाई को एट द एंड। तो ही कुड हैव बीन इन अ फाइनल, एंड गिवन जैसा बायर्न का सीजन रहा है बुंडेसलीगा में, जितने वो खराब रहे हैं एंड जितने वो पीछे रहे हैं लेवरकुसेन से, इट इज वन हेल ऑफ एन अचीवमेंट। एंड आई थिंक बस यही कहूंगा मैं वीडियो रैप करते करते कि यूनाइटेड फैंस आई थिंक थोड़ा सा वार्म अप हो टूखेल के आइडिया को, बिकॉज द इनएविटेबल माइट जस्ट हैपन एंड टेन हैग माइट गेट सैक्ड। तो भाई थैंक यू फॉर वाचिंग जो अभी तक देख रहा है। और जाते जाते रेफरी की भी दाद देना चाहूंगा, आई थिंक ही वाज फैंटास्टिक टुडे। पूरे मैच 90 के 90 मिनट ही वाज अंडर कंट्रोल, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैच इज टेकिंग ओवर हिम, क्योंकि इतना फ्रैंटिक मैच था। रेफरी कभी कभी अंडर प्रेशर आके, फॉर एग्जांपल एंथनी टेलर या बाकी प्रीमियर लीग के रेफ्स आपको दिख जाते प्रेशर में आ जाते, बट आज के रेफ की दाद देनी पड़ेगी। एंड आई थिंक ही इज द सेम रेफ, मैं नाम भूल रहा हूं बंदे का, बट ही इज द सेम रेफ जिसने वर्ल्ड कप फाइनल भी रेफरी किया था। ग्रेट 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 रेफरिंग बाय हिम टुडे। टेक केयर बॉस, बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दो नहीं किया अभी तक, और शेयर कर दीजिए तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। एंड विल सी यू टुमारो, बाय बाय।